बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मश्क में दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक अफराद की तदफीन आज होगी। हजारा बरादरी का चमन शाहराह पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, धरना दिया। एक रोज कबल हमले में 11 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों ने मजदूरों को अगवा करके करीबी पहाड़ी पर ले जाकर कत्ल किया था। ये अफसोसनाक वाकया कल पेश आया था, जहां 11 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। मश्क में दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक अफराद की आज तदफीन की जाएगी। हजारा बरादरी का चमन शाहराह पर एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी, धरना दिया। एक रोज कबल हमले में 11 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों ने मजदूरों को अगवा करके करीबी पहाड़ी पर ले जाकर कत्ल किया था। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, उसामा पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। पुलिस इस्लाहात पर काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहरी पर फायरिंग ना करना पुलिस तरबियत का हिस्सा है। पुलिस का निज़ाम दहाइयों से नाकिस है, सिस्टम बेहतर करने में वक्त लगता है। फ्री कैन में सुलह और राजीनामा रियासत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से कहा कि उनकी मायाद 16 फरवरी को ख़त्म हो रही है। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग करने वालों को ज़रूर सज़ा होगी। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, बहुत जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। पुलिस इस्लाहात पर काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब जाएंगे। शहरी पर फायर ना करना पुलिस तरबियत का हिस्सा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे। फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत आज होने वाले बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। इजलास में 25 जनवरी से प्राइमरी और 4 फरवरी से मिडल स्कूल खोलने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खोलेंगे, फैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज फैसला होने जा रहा है कि स्कूल 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि आपका कहना था कि हर सूरत में 11 जनवरी को स्कूल खोले जाएंगे। देखिए जी, ये तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और उसकी 300 से ज्यादा इत्तेहादी तंजीमों का फैसला है और इस हवाले से हम भी जो हैं वो आज 3 बजे जो है इंशाल्लाह हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें अगला जो लायामल है उसकी स्ट्रेटेजी जो है बाकायदा तौर पे अनाउंस की जाएगी। अभी इब्तदाई तौर पे तो यही है कि 11 जनवरी से गवर्नमेंट ने जो कहा है उसके हवाले से हमने पहले ही उनकी उस कमिटमेंट के मुताबिक जो है तालीमी इदारे खोलने हैं और इंशाल्लाह मुल्क भर खुलेंगे। और अगर इसमें पकड़ दकड़ की जाती है, स्कूल सील किए जाते हैं, एफआईआर की जाती हैं, तो यकीनन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि अपने 7.5 करोड़ बच्चों की तालीम और उनके आईनी तालीमी हकूक के लिए जो है वो चाहे हमें गिरफ्तारियां देनी पड़े, चाहे हमें लॉन्ग मार्च करना पड़े, इंशाल्लाह उसके लिए हम कमिटेड हैं, अपनी औलादों की खातिर हम करेंगे। और इस हवाले से मैं एक गुजारिश और कर दूं कि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सामने आई है जी, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि अपील की है पेरेंट्स से। बीबीसी को इंटरव्यू उन्होंने देते हुए कहा कि आप अपने बच्चे जो हैं वो स्कूल भिजवाएं। अगर दुनिया में यूके जैसा एक मुल्क जहां पे इंतहाई तबाही आई है और वो कमिटेड हैं कि अपने बच्चों के तालीम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, और इस वक्त यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WHO, UNO तमाम की एडवाइजरी है कि कोविड से बड़ा नुकसान बच्चों की तालीम का हुआ है। पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल जो है वो इससे मुतासर हुआ है और हालत ये है कि हमारे चाइल्ड लेबर में इजाफा हुआ है और वो बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। हमारा 7 लाख टीचर जो है वो ये फील्ड छोड़ चुका है, 10,000 स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं और अगर ये मजीद इसमें तवालत पकड़ेगा तो ये 20 से 25,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। तो कौन इसको 25A आर्टिकल की जिम्मेदारी अदा करेगा? इट्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी काशिफ साहब, ये बताइएगा, जैसा आपका कहना है कि आप चाहते हैं कि 11 जनवरी से स्कूल खोले जाएं, लेकिन
آج وفاقی وزراء تعلیم کا اجلاس جاری ہے، چاروں صوبائی وزراء تعلیم اس میں شامل ہوں گے، تو فیصلہ تو مشترکہ کیا جائے گا۔ اگر فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ 25 جنوری کو اسکول کھولے جائیں گے تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اسی حوالے سے آج 3 بجے ہم ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور ابھی تک کی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 11 جنوری کو تدریس اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، اور جو بھی ہم بلکہ صدا کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے، چیف جسٹس آرمی چیف، کہ آپ تعلیم دوست ہیں اور تعلیم کی سرپرستی فرماتے ہوئے 25 آرٹیکل کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ پورا پاکستان کھلا ہے، ہمارا جو بچہ ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، صرف اگر وہ جا نہیں سکتا تو وہ تعلیم کے دروازے پہ نہیں جا سکتا، اور پارک میں اور گراؤنڈ میں اپنا ہر جگہ شادی بیاہ میں موجود ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت 87% جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی یہی آواز ہے کہ آپ جو ہیں تعلیمی ادارے کھولیں، یہ سرپرستی فرمائی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 جنوری کو اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے آل پاکستان اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے۔ اگر اسکول نہیں کھولے جاتے 11 جنوری کو تو اگلے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اسکول اور کالجز بند ہونے سے ہمیں بھی تکلیف ہے، مجبوری کی وجہ سے انہیں بند کیا گیا۔ وزیر تعلیم بھی چاہتے ہیں جلد اسکولوں کو کھولا جائے، ہماری کوشش ہے کہ وبا نہ پھیلے۔ 4 دسمبر کو اجلاس میں اپنی رائے دوں گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کرونا کیسز کی تعداد جلسے اور جلوسوں کے بعد بڑھنا شروع ہوئی۔ اپوزیشن سے آج بھی درخواست کرتی ہوں کہ یہ وقت جلسوں کا نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے کاروبار میں کسی قسم کی بندش ہو۔ پوری دنیا کی اکانومی کرونا کی وجہ سے تباہ ہو چکی، اللہ نہ کرے تعداد زیادہ بڑھے اور بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ نواز شریف ٹھیک لگ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ واپس آ جائیں، ان کی لیڈری بھی تب ہی چمکے گی جب واپس آئیں گے، وہ پاکستان واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں۔ حکومت نے ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ 2 پاکستانیوں میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق ہوئی ہے۔ دونوں پاکستانی برطانیہ سے وطن واپس آئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کرونا کی نئی قسم کی موجودگی کی خبروں کے بعد NIH نے تحقیق کی، نئی قسم کا وائرس پرانے کرونا کے نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم پاکستان کے علاوہ 31 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں نئی قسم میں وبا کے تیزی سے پھیلنے کے شواہد ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ 2 پاکستانیوں میں نئے کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، دونوں پاکستانی برطانیہ سے وطن واپس آئے ہیں۔ NCOC کے مطابق کرونا کے نئے قسم کی موجودگی میں خبروں کے بعد NIH نے تحقیق کی، نئی قسم کا وائرس پرانے کرونا کے نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم پاکستان کے علاوہ 31 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، مزید 39 مریض انتقال کر گئے ہیں جبکہ تعداد 10,350 ہو گئی ہے۔ مزید 1,895 افراد میں کرونا کی تشخیص کے بعد مریض 4,88,529 ہو گئے، 4,35,722 مریض صحت یاب جبکہ 35,663 سے زائد زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,895 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,40,714، سندھ میں 2,18,597، خیبر پختونخوا میں 59,000، بلوچستان میں 18,000، گلگت بلتستان میں 4,867، اسلام آباد میں 38,263 جبکہ آزاد کشمیر میں 8,357 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 68,49,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا سے 18,40,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، مریضوں کی تعداد 8,51,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,59,000، برازیل میں 1,96,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,27,000، روس میں 58,600، فرانس میں 65,000 اور سعودی عرب میں 6,240 اموات ہو چکی ہیں۔
दुनिया भर में कोरोना के 6 करोड़ 4 लाख 54 हजार से ज्यादा मरीज से एहतियाब हो चुके हैं और 2 करोड़ 31 लाख 98 हजार से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3 लाख 60 हजार 78 अमवात हो चुकी हैं और 2 करोड़ 11 लाख 13 हजार से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,49,686 और 1 करोड़ 3 लाख 41 हजार से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात से मुतालिक रेफरेंस पर समात। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत हमजा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। शहबाज शरीफ के वकील बीमारी के बायस अदालत पेश न हो सके। रेफरेंस की समात 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, नैब न्याजी गठजोड़ का मकसद कुछ और है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन से फर्म को हायर कराया गया। लंदन में सबूत नहीं मिले, लेकिन 7 अरब रुपए हर्जाना जरूर हो गया। नैब ने कौमी खजाने का 7 अरब रुपए का नुकसान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में नवाज शरीफ ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स लगाए, लाहौर से मुल्तान और बहावलपुर में सड़कों के जाल बिछाए। नाहिल हुकूमत नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम की तख्तियां लगा रही है। ये नाहिल मुल्क का नहीं बल्कि आटा चोरी का कप्तान बन चुका है, चीनी चोरी का कप्तान है। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का हाल देख लो, जो पहले नंबर पर थी आज 7वें 8वें नंबर पर है। अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश ना हुआ। ओपन बैलेट से मुताल्लिक केस की समाअत आज हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पर करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार और वकील में से कोई पेश ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा जमानत केस की समाअत। आहद चीमा 2 साल 9 माह से जेल में है। वकील आजम नजीर तारड़ का अदालत को जवाब, हम इस केस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये भी देखना है कि किन मुकदमात में मुल्जिमान को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा जमानत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं, मौलाना फजल रहमान अगर हुक्म दें तो आवाम के समंदर का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दूं। वजीर आजम को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज ने बहावलपुर में रैली से खिताब करते हुए कहा, आवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ऑपोजिशन ने इस्तीफा दिया तो हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर आप हुक्म करें तो बहावलपुर का ये ठाठे मारता हुआ समंदर, अगर मैं इसका रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो क्या होगा? जमहूरियत के चाहने वाले वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर वोट को इज्जत छीनने के लिए बेताब, अगर इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वजीर आजम याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मैं जानती हूँ। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बहावलपुर जाओ और लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके साथ खड़ी हो और उनको बताओ कि मैं अपने लोगों के लिए जो महंगाई से पिस रहे हैं,
जो इस जाली हुकूमत की नालायकी से पिस रहे हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा और इंशाअल्लाह। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कभी काट छुपाएंगे, कभी दिखाएंगे। धांधली की पैदावार हुकूमत को हर सूरत घर भिजवाएंगे। पीडीएम में इख्तलाफात की कहानियां सफेद झूठ हैं। तमाम जमातें मुत्तहिद और एक पेश पर हैं। हकीकी जमहूरियत और तब्दीली की जदोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने बहावलपुर में रैली से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 21 जनवरी को इसराइल नामंजूर रैली निकालेंगे और दुनिया पर वाज़े किया जाएगा कि पहले फ़लस्तीन को तस्लीम करो। ये आवाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से उठेगी। इक़्तिदार से पहले ही इमरान खान ने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इमरान खान ने इसीलिए कहा था कि इलेक्शन में मोदी कामयाब हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नाजायज़ हुकूमत ने मुल्क की माइशत को तबाह बर्बाद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नाहिल हुक्मरानों को अवाम की ताकत से घर भेजेंगे। इमरान खान ने आपारा चौक पर धरना दिया था। पीडीएम को भी आपारा चौक के बारे में सोचना चाहिए। ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वजीर आजम अब भी कहते हैं कि वो ट्रेनिंग पर हैं। मसाइल का हल उनके पास नहीं है तो जान छोड़ दें। नालायक हुकूमत की वजह से महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। हुकूमती वज़रा साजिशें कर रहे हैं लेकिन पीडीएम मुस्तहकम है। अवामी मुश्किलात पर बात करें तो हुकूमत एनआरओ का रोना रोती है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीडीएम ने किसी रिलीफ का मुतालबा नहीं किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अरकान असम्बली सरदार महेंद्र पाल और आबिदा राजा की मुलाकात। कहते हैं, वज़ीर आज़म 31 जनवरी से पहले या बाद में इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म और हुकूमत दोनों अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। पीडीएम जमातें एक दूसरे से हाथ कर रही हैं। सेनेट और आम इंतखाबात दोनों ही अपने वक्त पर होंगे। मैनचेस्टर से कौमी एयरलाइन के इस्लामाबाद के लिए परवाज में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था। फ्लाइट नंबर 9702 में 371 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, लेकिन इस परवाज में 370 नशस्तें खाली थीं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले वाहिद मुसाफिर के लिए तैयारा चार्टर्ड फ्लाइट जैसा बन गया। 371 की नशस्तें मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ एक मुसाफिर ने तैयारे पर सफर किया और इस तरह से गुजरात से ताल्लुक रखने वाले वाहिद मुसाफिर के लिए तैयारा चार्टर्ड फ्लाइट जैसा बन गया। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशत गर्दों की मामनत कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने डोजियर की शक्ल में ठोस शवाहिद पेश कर दिए। भारत जाली एनजीओस और वेबसाइट के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मसालिम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वजीर खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म की बलबला अंगेज क़यादत में जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रखती। एफएटीएफ के बड़े मुतालबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान पोस्ट ने आज से मुल्क भर के डाकखानों में आम सेविंग अकाउंट्स और स्पेशल सेविंग अकाउंट्स बंद करने के काम का आगाज कर दिया है। 15 जनवरी को दोनों सेविंग अकाउंट्स मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। वजारत मुवासलात के पहले मरहले में ऐसे अकाउंट्स जिनमें रकम 100 रुपये से 500 रुपये तक है और जिनमें गुज़िश्ता एक साल से कोई लेन देन नहीं हुआ, उन्हें 15 जनवरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। मुल्क भर में इस फैसले से 50,000 सेविंग अकाउंट्स बंद होंगे। ऐसे तमाम सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स को जीपीओस की तरफ से पैगामात जारी कर दिए गए हैं। डाकखानों का पेंशन सिस्टम भी मरहलावार बैंक्स में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो कश्मीर में इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंदराबी की भारतीय बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद से फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने आसिया अंदराबी की फौरी रिहाई के लिए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनेवा में इंसानी हकूक के बारे में आलमी इदारे के हाई कमीशन से राब्ता किया है। आसिया अंदराबी की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह आसिया अंद्राबी, उनके शौहर और साथियों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मनसूख करने और उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में मौजूद तमाम कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले और अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन के क़याम समेत कश्मीर के बारे में इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद करे। और अब बात करते हैं एबटाबाद की तहसील हवेलियां की, जहां पाकिस्तान के आखिरी रेलवे स्टेशन से मुसाफिर रेल पर सफ़र करके सिंध और पंजाब कारोबार और रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं। देखते हैं हमदुल्ला खान की रिपोर्ट। की तहसील हवेलियां रेलवे स्टेशन एक तारीखी रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन भी है। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले का ये रेलवे स्टेशन अपने अंदर तारीख समोए हुए है। पहाड़ों के आगोश में वाक़ा इस स्टेशन से हजारों मुसाफिर पाकिस्तान के दीगर सूबों पंजाब और सिंध के लिए सफर करते हैं। हज़ारा का सबसे लास्ट स्टेशन है हवेलियां रेलवे स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, तो इसके साथ हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट, वैसे भी डिस्ट्रिक्ट मानसरा, बडग्राम, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, तुरगर वगैरह ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसी हवेलियां स्टेशन के साथ लगते हैं। तो हवेलियां स्टेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो इसमें सफाई और दूसरा टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है हज़ारा एक्सप्रेस की, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो किराया है वो बहुत ही मुनासिब किराया है। स्टेशन के अंदर दाखिल होते ही अंग्रेज दौर की बनाई हुई इमारतें मलका विक्टोरिया के महल की तारीख दोहराते हुए दिलकश मनाजर पेश करती है। इस स्टेशन से 2 ट्रेनें, एक पिंडी और एक कराची के लिए चलती है। ये जो हमारा हवेलियां रेलवे स्टेशन है ये तारीखी रेलवे स्टेशन है और 2 ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। एक हज़ारा भर के मुसाफिर यहाँ पर आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर किस्म की सहूलत उन्हें मुहैया करें। हुकूमत अगर यहाँ से एक ट्रेन कोयटा के लिए चलाए तो अवामी हलकों के साथ हुकूमती खजाने को भी फायदा पहुँच सकता है। कैमरा टीम के साथ हमदुल्ला खान, टीवी टुडे। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि सूबाई दारकूमत लाहौर में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। हवाओं का नया सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 24 घंटों में शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। गिलगित और बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।